मैंने सुना है कि कर्मा, लाइफ, डेथ, नर्क, स्वर्ग को लेकर आपकी अपनी एक अलग थ्योरी है। कैसे देखते हैं इन सबको? मैंने कहीं सुना था कि आपने हिटलर और गांधी जी की तुलना की थी। डिड यू एवर? कुछ लोग एथियस्ट होते हैं जो मानते नहीं है, एथियस्ट, नास्तिक। एक क्रिएटर है कोई, आप उसको नाम दे दे परमात्मा, अल्लाह, गॉड, बट और ये होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कर्मा यही है जो कुछ है इस दुनिया में। तो देखिए, मैंने कोई मेरी थियरी नहीं बनाई, जो मैं समझा कुछ चीजों को पढ़ के कि जस्टिस एक बहुत बड़ा जिस पूरी कायनात जो है वो एक बैलेंस में चल रही है। हर चीज, वो एक सितारा, वो एक गैलेक्सी, नोबडी इज जस्ट क्रैशिंग एंड बैंग बूम, इस हम अपने दुनिया की बात करते हैं कि इस वक्त पे सूरज निकलता है, ढलता है, समंदर टाइड ऐसे चलती है, झाड़ ऐसे उगता है, शेर अपना हिसाब से चल रहा है, उसको आप बोलेंगे सर तू ये सब्जी खा ले, वो नहीं खाएगा, वो जिस तरह से वो खाता है वो ही खाएगा। एक पेड़ यहाँ है, वो बोलेगा ऐसे सूखा हो गया, निकल के वहां नहीं जा सकता। एवरीथिंग इज फॉलोइंग द लॉ जिसके अंडर उसको क्रिएट किया, कॉस्मिक लॉ, दिस लॉ। वो छोड़ेगा नहीं, वो शेर वैसे ही खाएगा, वो डियर वैसे ही करेगा, वो मच्छी वैसे ही करेगी, वो समंदर वही करेगा, वो चांद वही करेगा, सूरज वही करेगा। इंसान एक ऐसा क्रिएशन है जिसके पास एक चॉइस है, विवेक बुद्धि, कि ये भी करूं, चॉइस। और किसी चीज के पास चॉइस नहीं। वी हैव द चॉइस, कि हम इसे स्वर्ग बनाएं या नर्क बनाएं, अपने हाथ में, आपको क्या करना है। सो फॉर मी इट इज दैट कि अगर फॉर एग्जाम्पल गांधी, जो आपने तुलना मैंने की थी कि गांधी जी की जिंदगी एक तरह से गुजरी, एक सैक्रिफाइस किया उसने, अपनी पूरी जिंदगी को सैक्रिफाइस करते एक पर्पस के लिए, और एक गोली या दो गोली लगी और वो गुजर गए। हिटलर ने एक अलग अपनी जिंदगी को जिया, लाखों लोगों को मारा, जिस तरह जिया, वो भी एक गोली से मर गया। तो वेयर इज द जस्टिस फ्रॉम? उनके साथ जस्टिस क्या हुआ कि इसका कर्म ये था और इसका कर्म ये था, लेकिन दोनों एक गोली से मर गए। सो वो तो एंड मोमेंट तक ही एंजॉयड लाइफ, जो अय्याशी करनी थी, जो एक्सेसेस करने थे वो किए। ये आदमी ने सैक्रिफाइस किया, एकदम गुर्बत की जिंदगी की लोगों के साथ। तो वेयर इज द एंड? सो फॉर मी देयर इज अ जस्टिस बियॉन्ड दैट, कि देयर इज अ डे और व्हेनेवर कि हमको एक जवाबदारी होगी हमारे परमात्मा की तरफ। अदालत में आएंगे हम एक अदालत में आएंगे, और उस अदालत में फिर आपकी अदालत होगी। हम समझे ये दुनिया में ही सब कुछ है, नो, देयर इज समथिंग। कर्मा बोलता, कर्मा ऊपर, दुनिया इज जस्ट, जैसे बोलते हैं हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, हमको 3 घंटे मिलते हैं, हमने पेपर लिखा, घंटी बजी, वो बोलेगा सर पेपर आउट, डन। आप बोलेंगे सर 1 मिनट, नहीं, डन, हो गया, आपका कर्म पूरा। दिस इज योर लाइफ। आपकी दुनिया आपके हाथ में नहीं है, राइट। यू आर इन दिस वर्ल्ड फॉर दिस पीरियड। आप इसमें क्या करते हो वो ऊपर वाला देख रहा है, वो देख रहा है। आप वो हिसाब देना पड़ेगा भाई आपको। I feel that very strongly. Otherwise, it's no use. No, it's not. गॉड ने आपको माया में डाल दिया है, गॉड ने आपको इस माया नगरी में डाला है। जावेद जाफरी एक कैरेक्टर है, मुकेश खन्ना एक कैरेक्टर है, हिटलर एक कैरेक्टर है, गांधी जी कैरेक्टर है, और उन्होंने एक ही जगह दी है सबको, जैसे अच्छी तरह बोला कि एक ही दुनिया है। उसमें गांधी जी क्या परफॉर्म करते हैं, हिटलर क्या परफॉर्म करता है, जाफरी क्या करता है, मुकेश खन्ना करता है। वो एक, हम लोग एक रंगमंच की कठपुतलियां, जैसे एक बार आनंद में कह दिया था। कठपुतलियां जो है वो हमारे पास डायलॉग नहीं है, हम स्टेज की नहीं, कठपुतलियां नहीं है, कठपुतलियां नहीं, पर कोई ऊपर की डोर हमको कर दी, आप करके बताओ। नो, अगेन आई एम रॉन्ग कि कोई हमको वो नहीं करना है। हमारे हाथ में देखिए, इट्स वेरी लाइक, आई टेल यू, इमाम अली गिव अ वेरी गुड एग्जांपल। लोगों ने कहा कि व्हाट इज डेस्टिनी एंड व्हाट इज इन योर कंट्रोल, कि सब लिखा हुआ अगर है तो आप क्या करें? लिखा हो तो फिर आप चोरी नहीं करेंगे। मैंने उसको चाकू मार दिया, वो लिखा हुआ नहीं, वो बोलता है कि आप एक पैर उठाओ, तो बंदे ने उठाया, आप दूसरा पैर उठाओ, नहीं, बोला दैट इज व्हाट इज इन योर कंट्रोल, कि आप एक पैर उठाओगे, लेकिन मैंने आपको चाकू मारा, ये मेरे हाथ में। अब आपको होगा क्या, दैट इज डेस्टिनी, बिकॉज वो जब चाकू लगेगा, कटेगा, खून निकलेगा, दैट इज प्री प्रोग्राम। तो यू आर डिस्ट्रक्टिंग समथिंग विच इज नेचुरल। तो वही हम कर रहे हैं, जो, तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। नहीं, मैं कठपुतली से कठपुतली नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं देखो, रंगमंच पे हम एक्टिंग करते हैं, आप एक कैरेक्टर लेके आते हो, 1.5 घंटे का प्ले करते हैं, 1 महीने की रिहर्सल करते हैं, डायलॉग फिक्स होते हैं, और हम वहां पर आके परफॉर्म करते हैं। जैसे ही हमारा रोल खत्म होता है हम बाहर चले जाते हैं। बट अगेन लाइक यू से, हम
लिखे हुए डायलॉग, मैं वही उसी पे ही आ रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ कि फर्क क्या है। वो स्टेज है जहां पर एक एक डायलॉग राइटर ने लिख के दिया, आप याद करते हो, बट इस लाइन इम्प्रोव मैं वही बोलने जा रहा हूँ कि हमारी जिंदगी उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कोई डायलॉग फिक्स नहीं है। यू रिएक्ट, आप एक्ट करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, और भगवान ने आपको उसी माया में छोड़ दिया है कि चलो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, देखना है मुझे। गाइडलाइंस दी हैं, जो भी आए, आप बोले, आप भगवान बोले, आप हम पैगंबर बोलते हैं, मैसेंजर्स बोलते हैं, जिन्होंने आके गाइडलाइंस दी हैं कि यार ये फॉलो करो, तो यू एज ए ह्यूमन बीइंग जो आपका पोटेंशियल है, आप यहां जा सकते हो या यहाँ जा सकते हो। ये हमारे हाथ में गाइडलाइंस दिए, गाइडलाइन दिए। अब आप इस सिचुएशन में एक बंदा अलग काम करता है, इस सिचुएशन में एक आदमी सेम सिचुएशन में अलग करता है, वही भगवान देख रहा है या गॉड देख रहा है या पैगंबर देख रहे हैं कि आप बताओ क्या करते हो। ये प्ले है एक तरह का, बट विदाउट डायलॉग्स, फ्रॉम इम्प्रॉम्प्टू करके। फॉर एग्जाम्पल किसी को इतने सारे पैसे दे दिए, अब वो समझ रहा है कि यार मुझे तो दिया ऊपर वाले ने, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी हो गई कि ये पैसा मैंने दिया है, ये तू अपनी ऐश में करेगा, इससे कुछ कर रहा है, हेल्प करेगा मेरे लोगों, मेरे क्रिएशन के लिए तू क्या कर रहा है, ये मैंने तेरे को दिया ना। जैसे किसी के हाथ में, अपने क्या डॉक्टर है, उसके हाथ में शिफा है कि भाई मैं आपको कुछ कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, आप कर रहे हो या सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो? हाँ, आप पैसा भगवान इसलिए देता है कि आप पैसा बांटो। मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ। इट इज अ टेस्ट, इज द बिगेस्ट टेस्ट। किचन में आपको देता हूँ इतना पैसा, चलिए अब इस पैसे को सारा बैठ के पूजा करते हो या इस पैसे में से कुछ निकाल के गरीबों को बांटते हो। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू सी यू। जाफर जी, मैंने ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम सब इंसान हैं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे हिटलर हो, या चाहे जावेद जाफरी हो, चाहे मुकेश खन्ना हो, कोई भी हो। आपने अच्छी बात कही कि जवाबदारी है, हमारी इस अर्थ से हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम पूरा नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, क्यों कर रहे हैं हम, हवा क्यों पोल्यूट करें, उसको हम हटा के मैं अभी सीधा मिस्टर जावेद जाफरी के पास आता हूं सीधा और पूछता हूं कि आपके पास जानते हैं कि टैलेंट का भंडार भरा पड़ा है, बहुत वर्सेटाइल हो आप, मैं भंडारी हूं। क्या है? भंडारी हूं। आप भंडारी हैं टैलेंट के, वॉइस मॉड्यूलेशन के आप मास्टर हो। मास्टर का कुछ वर्ड? सर मैं कभी अपने आप को मास्टर में नहीं, तो स्टूडेंट हूं सर। भंडार का भंडारी, मास्टर का क्या? मास्टर सर स्टूडेंट हूं मैं सर। स्टूडेंट है, ओके। आप वॉइस मॉड्यूलेशन के स्टूडेंट, अच्छी बात है। आप मिमिक्री भी अच्छे करते हो या मतलब कुछ सुनाते हो एंटरटेनिंग। क्या पब्लिक वेट कर रही है, यार ये बंद करो ना यार, जावेद जी को बोलने दो ना। मेरे पे तो बोलेंगे सर आपने जावेद जी को कुछ करने नहीं दिया, कुछ कर सकते हैं सर आप इस वक्त? अच्छा देखिए, चक्कर क्या है कि मिमिक्री क्या होता है, जब आप, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं ट्रेन के सफर में जाता था तो मैं ऑब्जर्व करता था। तो एक्टर ठीक है वो सब कर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मिमिक्री आर्टिस्ट। आपने शो में मिमिक्री करने थोड़ी जाता है, मिमिक्री है। हाँ ठीक है, अब थोड़ा एक्टरों की आवाज कर लेती, तो कई जगह पे भी अब क्योंकि आपका यूट्यूब पे तो कई जगहों पे किया हुआ है, तो रिपीट नहीं करना। लेकिन जो मैंने कहा कि जो ये मुल्क के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के जो भाषाएं, परिभाषाएं, जो अलग अलग किस्म की लोग, एक एक्सेंट होते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन भी बड़ा मजे का था। जैसे कि आप सब पंजाब में जाएंगे तो कभी कभी, हर जगह नहीं, वो ऐसे बड़े लंबे चौड़े लोग होते हैं, उनका नाम होता है जी पप्पू, सन्नी, बबलू, लेकिन उसमें भी कभी कभी देखेंगे आप कि उनकी आवाज जो थी, ओरी पाजी मैं कह रही कि थे तुसी ओए होए अदर डे वाज स्टैंडिंग इन माय बाल कॉलोनी हैं जी, तो जी वो जो पुलिसमैन सीगा वो ही केम आउट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट ते टुक आउट द राइफल ते लोडेड द बुलेट ते फायर्ड इट हैं। वो जो बुलेट सीगी ਉੱਥੇ ਬੌਣ ਸੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਪੋਟੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਪੋਟੀ ਸਾਡੀ ਪੈਟ ਕੈਟ ਹਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਰ 'ਚ ਧਾੜ ਸੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ इंस्टेंट डेथ हो गई। लो जी तुसी इंश्योरेंस भी नहीं मिला, की हो रहा है कंट्री जी पाजी। तो ये बाल कलोनी अच्छा लगा, वो कुछ वर्ड्स समझ में आ जाते हैं, मतलब को मल और बोलते हैं लोग। अच्छा, ये आपका जो प्रोफाइल है जी, प्रोफाइल दिखाइए आप, प्रोफाइल। तो ऐसा हर जगह हिंदुस्तान में। गुजराती का कोई? हाँ, तो वो कॉलेज में थे हमारे, अरे जावेद जाफरी। तो हाँ, जावेद, other day we went for the rock show. This bonus, Michael Jackson. We had so much haste. And we had so much haste, we got totally smashed and we crashed on the ground. All the chicks are looking and laughing, what a fantastic. तो वो I have the only one, उस वक्त आप
तुम मेरे से उम्र में काफी आगे, एक जूते आते थे रूस, किड्स ऐसे पहनते हैं हम लोग, ROOSO, कैंगरूज का वो फैमिली, और एफ्यूज करके एक वो ब्रांड था, वो जीन्स आती थी, तो उसको एफ्यूज को तो फूस बोल देते थे, रूस नु शूज आणि फूस नु जीन्स, तो फिर वो मराठी जो कोल्हापुर साइड में होता है, वो उर्मिला मातोंडकर, माझ्या गावचा पाटीलचा पोरी होत तर माझ्याकडे ते धुमपट लेझिम चाले जोरात करतात, अभी जाके मुंबई जाके हीरोइनी बन गया, अभी उसको क्या बोलने का रे बाबा, मेरे साथ खेलता कूदता था, अभी उधर क्या क्या बनाता है, कूदता है, खेलता है, फिल्म में जाके मेरे को तो भूल गया अभी। तो वो उन लोगों का एक अलग स्टाईल होता है बात करने, बहुत अलग होता है। उर्मिला मातोंडकर, मा म्हणजे मदर आणि तोंड म्हणजे फेस, मदर का फेस, उसका फेस को देखता है तो मेरे को मेरा माँ का याद आता है, बाकी नीचे सब देखता है तो क्या क्या याद आता है रे बाबा। तो वो एक उनका टोन होता है, उनका अपने महाराष्ट्र, जैसे लाला का टोन अलग, वैसे ये हमारा पंजाबी अलग हो गया, फिर आप जाएंगे बंगाली में तो उनका अलग है, उड़ी जबेदा एक ठो डांस कर ना दादा, एक बात हम बोला है उधर में जाके तो ऐसा पब्लिक तो हिट हो गया है आप तो उनका एक अलग बोलने का अंदाज होता है। वो नेपाल से मिलता है थोड़ा, वो साहब जी उधर जाके बोलेगा, उधर रात को बैठ के दारू पी के डांस करता है उधर, तो उनका एक थोड़ा टोन अलग मिल जाता है। तो ये इतने इस मुल्क में इतना एक अच्छा, ऐसे कोई मैं इंसल्टिंग वे में नहीं बोल रहा, एक बड़ा मजा है, इट इज देयर, वो एक रंग है उनका, अपना हर आदमी का रंग है, हर आदमी का अपना कलरेशन है वो। और किसी का शेर बहुत खूबसूरत है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। तो वो जब मिलेंगे ये रंग और बू अलग अलग तो बनता है एक चमन। तो वो जो ऑब्जर्वेशन होती है, तो लोग जो अलग अलग एक्सेंट आ जाते हैं, yes sir, actually sir, I went there and the whole synaptic nerve is creating a confusion sir in my mind, I am not understanding that। तो वो साउथ की कुछ एक साउथ का पूरा अपने यम यो, how do you spell moon, yum yo yet another yo yen, yum yo yet another yo yen, yum yo yet another yo O ना MOON, हाँ तो MO yet another yo yen। तो अभी ये इट्स नॉट दैट आप इंसल्टिंग है कि, बट इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन कि भाई इतना कुछ मजा है इसमें, इस मुल्क में, तभी हमारा देश बोलते हैं त्योहारों का देश है। नहीं, बहुत इस देश जैसा जो विभिन्नता आपको मिलती कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी, कि इतने धर्म, इतनी रंग, इतनी खाने, इतना म्यूजिक, इतना पहन, कहीं नहीं है दुनिया, कहीं नहीं इतनी लैंग्वेजेस, इतने सारे मतलब वेरिएशंस जो आपको मिलते हैं इंसानों में और उनके कल्चर में, कहीं दुनिया में एक मुल्क में नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ एक चीज अगर उसमें ऐड हो जाए, जिसको हम कहते हैं एकता, जैसे हम बोलते हैं अनेकता में सर, वो तो एकता, विविधता में, फिर सास भी कभी बहुत ही बना देगी एकता का वो बना लेगी। लेकिन साहब आपकी जो बात है ना, इतने होने के बाद में भी हमारा देश आज तक खत्म नहीं हुआ, चाहे मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, हमारे देश की विविधता, अनेकता वैसे ही रही और आज तक बरकरार है। जैसे इन्होंने बताया, हर आदमी का अपना अपना फ्लेवर है। सर आप दुनिया, हम बोलते हैं आक्रमण, लेकिन ये आक्रमण की वजह से कल्चर्स बने हैं जो आप देखेंगे हर मुल्क में। अमेरिका का कल्चर क्या है, अमेरिका में बस गए लोग जाके, मतलब बस जो लोग वहां रह गए, तो अभी ठीक है, जो हमारे मुल्क में जहां से भी अगर रहे थे तो वो इन्फ्लुएंस तो आएगा, आएगा। बट देखो उसके बाद में भी, बावजूद भी जो ओरिजिनल इन्फ्लुएंस जो आपने निकाला ना, मराठी का, पंजाबी का, गुजराती का, वो खत्म नहीं हुआ। मैं उसी की तारीफ कर रहा हूं। नहीं, बट वो तो जैसा आपके अभी हम जो बोलते हैं हिंदुस्तानी जबान यही इजाद हो गई थी ना, अब जिसको आपने बोलेंगे तो वो हर चीज यहाँ पे मिलजुल के बनी है, तो इसको बरकरार रखना जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। देश बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा देश में एक इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ हमारा देश आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह एकता, प्यार और एकता, ये दो चीजें अगर आ जाएं और किसी के खिलाफ अपना काम करो बस। मैं आपको एक करूं, मुझे याद है अभी, हरे कृष्णा का एक बंदा था, वो जो सफेद धोती पहन के, वो चोटी बात,
तो जूह सर्कल के पास ऐसा बोर्ड लेके खड़ा होता था, और सालों तक मैंने देखा, और मैं कभी कभी बात भी करता था उससे कि अपने धर्म पे रहो, सबसे प्रेम करो। और वो बोर्ड लेके यूं खड़ा रहता था 6-6 घंटे, और मैं कभी बातचीत करता था उससे बड़ा स्माइल करके। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक बेचारा मैसेज दे रहा है, अपने धर्म से रहो, अपने धर्म पे रहो, जो आप प्रेम करो, बस सबसे प्रेम करो। क्या बात है। तो आई थिंक दैट इज द आंसर टू प्रॉब्लम्स। मेरे को अभी एक अच्छा कोटेशन मिला है, अभी कल ही मिला है मेरे को, मैंने नोट कर लिया है, मेरी भाभी ने की बातों बातों में निकला। बोला मुकेश, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। मैंने कहा अच्छा है, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ये अगर आदमी अपने अपने काम में हो जाए ना साहब। सर यहाँ खत्म करते हैं, हमने बहुत बड़ी लेवल में बातें कर दी हम जो जावेद भाई से भी एक्सपेक्ट भी करते थे, हमने हर जगह टच किया है। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ है, आपने एंजॉय किया होगा। मैं सोचता हूँ इसको विराम में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज जो शुरू होती है उसको एंड तो करना पड़ता है। फिर कभी मैं बुलाऊंगा इनको और भी इनके टैलेंट्स की बातें करेंगे। तो अभी सर हमारे यहाँ पर एक आखिर में एक बात हमारी है, जो हम किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। तो हमारी तरफ से, भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से, आइए दिखाइए। ये आपको मैं ये वो यही मग है जो आप इसमें क्या पियेंगे, चाय पियेंगे? मग मराठी म्हणजे मग का मतलब आगे मग काय झाला, पर वो मग काय झाला नहीं, मग कॉफी झाला या चाय झाला। कॉफी बात है, काफी स्मार्ट है। और सर ये एक पेड़, एक था पौधा, उसमें से निकले 14। हाँ ये सर बहुत जरूरी है। आज ये पेड़ है सर, ये एक पेड़ हर लगाओ, एक पेड़। वी हैव पेड यू। अगर उसकी स्पेलिंग चेंज कर दिया तो पेड यू। Nothing like that, सर। हमारे इसीलिए तो मैं पेड़ा हुआ था, इसीलिए पेड़ा हुआ था सर। नाइस ऑफ यू टू कम, वी हैड प्लेजर, एब्सोल्यूट प्लेजर मुकेश भाई। आई वाज वेटिंग कि पुराने जमाने के अभी कल ही मैंने परसों मैंने अपने इसका भी गुलशन ग्रोवर को भी बुलाया है, वो भी मेरे साथ। गुलशन ग्रोवर, बैटमैन। यार जावेद, यार तू ये कैसा कर रहा है? He's a good friend of mine. Very good friend of mine. तो एक अच्छा इत्तेफाक मिला, उनको मिला, आपसे मिला, तो एक गुड इत्तेफाक हुआ, अच्छा इंटरव्यू हुआ। इस को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार इस प्रॉमिस के साथ में कि अगली बार कौन आएगा, मेरा महान कौन शख्सियत होगा। अगली बार कौन आएगा, सोच रहा हूँ कौन आएगा भाई। चलो तो सोचना पड़ेगा कौन आएगा, लेकिन मैं एक सोचता नहीं हूँ, मैं वेट करता हूँ। अच्छे आ जाते हैं बंदे, और तो वो कौन होगा? मुकेश भाई आपने तबीयत हरी कर दी, तबीयत हरी कर दी। आप हरी हरी सब्जियां खाइए घर पे जाके। तो फिर अगली बार मिलते हैं किसी और शख्स के साथ, वो भी इसी तरह से आपको बहुत कुछ ज्ञान भी दे जाएगा, एंटरटेन भी कर जाएगा। सो वेट कीजिए।